भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विचक्षण राजपुरुष विजय के लिए प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे तृप्ति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और आप्तवाक अर्थात धर्मात्मा विद्वान की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन पुरुष हैं वे सबके सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं। इस सुक्त में पवनों के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 168वां सुक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 169वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो विरक्त सन्यासियों के संग से बुद्धिमान होते हैं उनको कभी अनिष्ट दुख नहीं उत्पन्न होता। भावार्थ जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ विद्वानों के संग से समस्त शिक्षा को पाकर धार्मिक होते हैं वे संसार को सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस अनादि कारण को विद्वान जानते उसको और जन नहीं जान सकते हैं। भावार्थ जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान ऋतु में यज्ञादि कराने वाले पुरोहित के लिए बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है वा जैसे पुत्र माता का दूध पी के पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष के परितोष से भृत्यजन पूर्ण धनी और उनके दिए भोजनादि पदार्थों से बलवान होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो वायु विद्या के जानने वाले परोपकार और विद्या दान देने से प्रसन्नचित्त पृथ्वी के समान सब प्राणियों को पुरुषार्थ से धारण करते हैं वे सर्वदा सुखी होते हैं। भावार्थ जो पुरुष और जो स्त्री ब्रह्मचर्य से बलों को बढ़ाकर आप्त धर्मात्मा शास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते हैं वे पुरुष विद्वान और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं। अब प्राकृत विषय में शूर वीर होने के गुणों को कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो दुष्ट पुरुष और स्त्रियों के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते हैं वे शूर वीर होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्कार से विद्यार्थियों को अध्ययन कर पदार्थ विद्या के विज्ञान को प्राप्त होवें। इस सुक्त में विद्वान आदि के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 169वां सुक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 170वें सुक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से प्रकारांतर करके विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो जीव रूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है नित्य आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला अनादि चेतन है उसका जानने वाला भी आश्चर्य स्वरूप होता है। भावार्थ जो कोई बंधुओं को पीड़ा देना चाहे वे सदा पीड़ित होते हैं। जो बंधुओं की रक्षा किया करते हैं वे समर्थ होते हैं अर्थात सब काम उनके प्रबलता से बनते हैं। जो सबका उपकार करने वाले हैं उनको कुछ भी काम अप्रिय नहीं प्राप्त होता। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जिनके मित्र हों वे मन वचन और कर्म से उनकी प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान अपने को हो उतना मित्र को समर्पण करें। भावार्थ जैसे ऋतु में यज्ञ कराने वाले और यजमान अग्नि में सुगंधादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत को सुख से युक्त करते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक औरों के अंतःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके सुख का विस्तार करें। भावार्थ जो धनवान सबके मित्र बहुतों के साथ संस्कार किए हुए अन्नों को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वान के साथ संवाद करते हैं वे समर्थ और ऐश्वर्यवान होते हैं। इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 170वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ।
अब 171वें सूक्त का आरंभ है। उसमें फिर विद्वानों के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो शुद्ध अंतःकरण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं, वे कहीं अनादर नहीं पाते। भावार्थ जो धार्मिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिनमें जैसे गुण, कर्म, स्वभाव हों, उनकी वैसी प्रशंसा करें और प्रशंसा योग्य वे ही हों जो औरों की सुखोन्नति के लिए प्रयत्न करें, और वे ही सेवने योग्य हों जो पाप चरण को छोड़ धार्मिक हों। वे प्रतिदिन विद्या और उत्तम शिक्षा की वृद्धि के अर्थ उद्योगी हों। भावार्थ जब किसी राजपुरुष से अन्याय पूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ प्रजाजन सभा के बीच अपने दुख का निवेदन करे, तब उसके मन के कांटों को उपाड़ देवें, अर्थात उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें, जिससे राजपुरुष न्याय में वर्ते और प्रजाजन भी प्रसन्न हों। जितने स्त्री पुरुष हों, वे सब शस्त्र का अभ्यास करें। भावार्थ जहां सभा में मूल जड़ के अर्थात निष्कलंक कुल परंपरा से उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता धार्मिक सभासद सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हों, वहां अन्याय का प्रवेश नहीं होता है। भावार्थ जो मनुष्य क्रोधादि दोष रहित विद्या, विज्ञान, धर्मयुक्त, क्षमावान जन सज्जनों के साथ जो दंड देने योग्य नहीं हैं, उनकी रक्षा करते और दंड देने योग्य को दंड देते हैं, वे राज कर्मचारी होने के योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 171वां सूक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ। अब 3 ऋचा वाले 172वें सूक्त का आरंभ है। इसमें पवन के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे जीवन का अच्छे प्रकार देना, वर्षा करना आदि पौनों के अद्भुत कर्म हैं, वैसे तुम्हारे भी हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य मेघ के समान सुख देने वाले, दुष्टों को छोड़ने वाले, श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर बसते हैं, वे संग करने योग्य हैं। भावार्थ जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता, वैसे सभापति वर्ते। जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुष्य उत्कृष्ट, अति उत्तम, बहुत जीने वाले उत्पन्न हो, वैसा कार्यारंभ सबको करना चाहिए। इस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 172वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 173वें सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे किरण अंतरिक्ष में बिखरकर सबका प्रकाश करती है, वैसे हम लोगों को विद्या से सबके अंतःकरण प्रकाशित करने चाहिए। जैसे निराधार पक्षी आकाश में जाते आते हैं, वैसे विद्वानों और लोकांतरों की चाल है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे स्वयंवर किए हुए स्त्री पुरुष परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग से घर के कामों को सिद्ध कर विद्वानों के संग से सत्य का स्वीकार कर असत्य को